बीते दिन तेजस्वी यादव गोपालगंज के दौरे पे थे और वहाँ पे उन्होंने एक बड़ा जनसभा को संबोधित भी किया। उस दौरान जब वो पटना लौट रहे थे तो बीच में गाड़ी रोककर कुछ महिलाओं को पैसा बांट रहे थे। वो वीडियो जो है काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में खास बात यह है कि जो कैमरा के पीछे जो लोग हैं वो उनकी पहचान बता रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के छोटे लड़के हैं। नीरज कुमार हेमंत प्रवक्ता आपने कविता लिखी है, उस वीडियो को लेकर ट्वीट भी किया है। देखिए, मेरी समझ है कि माननीय तेजस्वी यादव गोपालगंज का दौरा इसलिए किया, उनका निर्वाचन क्षेत्र तो है नहीं, चूँकि गोपालगंज में ही अपने ननिहाल में और पैतृक गांव से अलावे भी नौकरी के नाम पर बहुत ज़मीन लिखवाया गया है, तो बहुत सारे का म्यूटेशन नहीं हो पाया है। अब तरुण यादव के नाम से संपत्ति है, तब उस सब का तो खाते भाई म्यूटेशन नहीं हुआ था। तो अंदरूनी एजेंडा यह रहा होगा हमारी समझ से कि कम से कम खाता उता खसरा सब अपडेट कर लें। लेकिन ये गुनाह आपने क्यों किया? अगर किसी गरीब की मदद आपको करनी है तो आप उनको एहसास करा रहे हैं चंद रुपया बांट करके, और अगर बांटना ही था तो आप दे देते उस ज़मीन का डीड कि हम आपको गिफ्ट कर रहे हैं। हमारे पिताजी माँ ने जो ज़मीन नौकरी के नाम पर लिया था उस गरीब माता के आंचल में आप डाल देते तो मैं ये समझता। और अब उप मुख्यमंत्री बन गए, विपक्ष के नेता हैं, अपना कोई पहचान नहीं है, फलना बाबू के बेटा हैं, ये बताना पड़ रहा है। अरे भाई, वो तो कोर्ट में न बताना पड़ता है कि तेजस्वी यादव पिता लालू प्रसाद यादव हाजिर हो, तो वहाँ कहा जाता है ये सब। जनता की अदालत में तो आपको बोलना चाहिए कि हम हैं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव। तो इसीलिए मैंने यह कहा है, कोई जानता नहीं पहचानता नहीं कौन है ये राजकुमार जिसने आंचल में रुपया गिराया है। घमंड का खुमार इस कुमार पर इतना छाया, अमीरी गरीबी का फ़र्क बताया। कोई पीछे से, अपना मुंह में लगता है कि ताकत नहीं है, कोई पीछे से लालू का लाल है बताता, भूत के वर्तमान का हाल दिखाता। ने भूतकाल में इनके पिताजी, अब बेटा के बारे में बताया जा रहा है। जाओ बबुआ अपनी पहचान बनाओ, आर्थिक लुटेरे होने का दाग मिटाओ। मैंने इसलिए कहा कि इनकी अपनी पहचान खुद की नहीं बन पाई इतने लंबे अरसे में भी। और दूसरा मैंने ट्वीट किया है, पीछे से कोई कहता है कि ये लाल उन्हीं का है जिन्होंने लिखवा ली थी उनकी ज़मीन, बदले उसके चंद नोट के टुकड़े। आंचल में सबके डाल आया था, लालू के लाल से पूछो गरीबी का माखौल क्यों उड़ाया, वोट को नोट क्यों दिखलाया। इंसानों की मजबूरी का कुछ तो लिहाज कर लो, शर्म कर लो ट्विटर बबुआ, शर्म करो शर्म करो। एक दूसरा सवाल है, महागठबंधन का इतिहास रहा है कि उपचुनाव पर जीते हैं, ऐसा तेजस्वी यादव कहते हैं। आप लोग भी तैयारी शुरू करें। अरे इतिहास, अपना इतिहास नहीं बताते हैं कि पिताजी हो गए सजा याफ्ता 420 में, बेटा भी 420 के आरोपी। अरे जनता का जनादेश होता है, जनता का सम्मान करना चाहिए। हम केवल आपके माध्यम से सचेत कर देना चाहते हैं भी तारापुर और कुशेश्वर स्थान के जो भी उम्मीदवार हों कि सचेत रहिएगा, ज़मीन उमीन नहीं लिखवा ले। इन लोग की परंपरा रही है ज़मीन उमीन लिखवा लेता है टिकट उकट के नाम पर। अगर करिएगा कोई गुनाह तब पकड़ा जाइएगा। अब तो पॉलिटिकल में अब तो सब चीज़ ऑनलाइन हो रहा है, कोई इस ढंग का कारोबार करिएगा तो पॉलिटिकली पकड़ा जाइएगा। और चुनाव जनता के बीच हम जाते हैं, तनाव की खेती नहीं है, प्रेम और सद्भाव और विकास की बुनियाद पर जनता की अदालत में जाएंगे। लालू प्रसाद यादव दिल्ली में है, लगातार समाजवादी नेताओं से मिल रहे हैं। कल बात की जाए चिराग पासवान की, वो भी न्योता देने गए थे। उन्होंने कहा कि अब मेरा लड़का है, लड़का जैसा है, जो भी मदद चाहिए, जिस प्रकार मदद चाहिए लालू प्रसाद यादव उनके लिए खड़े हैं। अब ये तो उनका उनके बीच का, अरे भाई पहले अपरोक्ष था। अरे लालू जी को तो धन्यवाद आभार व्यक्त करना ही चाहिए चिराग पासवान जी के प्रति कि तुम्हारे बदौलत ही हमारा बेटा आज विधानसभा पहुंचा है। तो कभी भी तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक रूप से कृतज्ञता नहीं व्यक्त किया कि चिराग पासवान जी हम आपके बदौलत विधानसभा पहुँचे हैं। तो चिराग पासवान खुद उनके दरवाज़ा पहुँच गए कि अंदर खाने में बात कर लें कि राघोपुर में हमारी अगर जीत हुई है तो आपके उम्मीदवार देने से
तो एक दूसरे के पूरक हैं। अभी पर्दे के पीछे थे, अब साथ आ गए और उनको ये और एहसास भी हो रहा होगा। एक अंतिम सवाल है, चिराग पासवान लगातार समय मांग रहे नीतीश कुमार से न्योता देने के लिए, लेकिन आप लोग समय नहीं देते, नीतीश कुमार समय ही नहीं दे रहे अच्छा, उनको। जब लोकसभा का चुनाव था उस समय मिला था। अब कसीदा कर पढ़ रहे थे कि नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय में जो गांव का विकास किया, उन्होंने यह कहा कि दलितों की जो गलियां बनी, दलितों के लिए जो कार्यक्रम तय किए गए, समाज के विभिन्न तबके के लिए तो जयकारा कर रहे थे। हमको जानकारी नहीं है, लेकिन एक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आपके जैसा टूरिस्ट हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार के जनता की सेवा भी करनी है। उनका 1-1 मिनट का कार्यक्रम तय रहता है। अब आप लोग तो भाई दिल्ली से आए या पटना आए या पटना से आए फिर दिल्ली चल जाइएगा, तो आपका तो मान लीजिए कि अपने हिसाब किताब अलग ढंग का है ना। इसलिए मुझे अद्यतन जानकारी नहीं है, लेकिन दिवंगत रामविलास पासवान जी के प्रति सब श्रद्धा निवेदित करते हैं। पूरे देश के अंदर में, पूरे बिहार के अंदर में हर तबके के लोग, तो कृपा कर करके राजनीति का एजेंडा उनको मत बनाएं। बिल्कुल, तेजस्वी यादव का 21 सेकंड का जो वीडियो है वो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। उसको लेकर नीरज कुमार ने कविता भी लिख दी है, हालांकि ट्वीट भी किया है उन्होंने, और कई सवाल जो है उस वीडियो को लेकर खड़े हो रहे हैं। देखते हैं हेडलाइंस बिहार। नमस्कार।